so many new launches every single day, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या लें क्या ना लें। स्पेशली अगर आप बिगनर हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फॉर यू सब कुछ अच्छा है और सब कुछ खराब है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप किट जो कि परफेक्ट है बिगनर्स के लिए, अफोर्डेबल है एंड आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट योर स्किन टाइप इज एंड आपका प्रेफरेंस क्या है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट लाइक स्किन केयर, मेकअप भी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। सो प्राइमर की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक हाइड्रेटिंग प्राइमर ले सकते हैं, जैसे कि इनसाइट प्रो मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। ये स्मूदनिंग है और अच्छा खासा स्किन को हाइड्रेट भी करता है। अगर आपको इसका अफोर्डेबल वर्जन लेना है तो आप ये मिनी वाला ले सकते हो। दिस इज इनसाइट प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर। इनके अलावा मेबलिन का ड्यूई एंड स्मूथ प्राइमर आता है, वो भी काफी अच्छा है। या फिर आप कप्स एंड लैशेस का सीरम प्राइमर भी ले सकते हो, दैट इज परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन। अगर हम बात करें ऑयली स्किन टाइप की, तो आपको चाहिए कोई ऐसा प्राइमर जो आपके स्किन को स्मूथ आउट करे और मैटिफाई भी करे। आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर समथिंग लाइक दिस। ये है इनसाइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। ये मैटिफाइंग है और आपको एक लाइट सॉफ्ट मैट फिनिश देता है। इसके अलावा आप लैक्मे का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर भी यूज कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड काफी अफोर्डेबल भी है। एक ऐसा प्राइमर जो सारी स्किन टाइप्स पे चल जाता है वो है ये, दिस इज एल्फ पार ग्रिप प्राइमर। ये प्राइमर थोड़ा स्टिकी है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, आप इसको यूज कर सकते हो। इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छे से ग्रिप कर जाता है, चिपक जाता है एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। आजकल ग्लोई और ड्यूई बेस का जमाना है एंड अ स्ट्रोब क्रीम इज अ मस्ट इन योर मेकअप किट। आई हैव टू ऑप्शंस, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। पहला है मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो ल्यूमी क्रीम। दिस इज माय सेकंड ट्यूब एंड इट इज वेरी वेरी गुड। इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, गिविंग यू दैट ग्लो फ्रॉम विद इन। शाइन है बट चंकी पार्टिकल्स नहीं है। द अदर वन इज फ्रॉम लैक्मे। दिस इज लैक्मे 925 लूमी लिट क्रीम। दिस वन इज इन द शेड गोल्डन ग्लेज। ये 3 शेड्स में आता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन आप अपना शेड चूज कर सकते हो। आई हैव अ येलो अंडरटोन तो इसलिए मैं गोल्डन यूज करना पसंद करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दीज आप यूज कर सकते हो स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस्ड प्राइमर, वो भी बहुत अच्छा है बट दैट इज गुड अगर आपकी ड्राई स्किन है। एक और प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करना चाहूंगी स्पेसिफिकली अगर आपकी कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन है, और वो है ये है के ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग लिक्विड ल्यूमिनाइजर। नाउ दिस इज नॉट ए स्टोप क्रीम, बट आप अपने फाउंडेशन में इसको मिक्स करके यूज कर सकते हो फॉर दैट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ग्लो ऑन योर फेस, या फिर आप अपने हाई पॉइंट्स पे भी इसको यूज कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली नॉन चंकी एंड ये बहुत ही प्यारा सा ग्लो आपके फेस पे लेकर आएगा। दिस हाउएवर फील्स अ लिटिल ऑयली, बट सिंस ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे, दिस इज अराउंड 950 रुपीज, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है देन यू कैन इवन गो फॉर दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन। अगर आप अपनी मेकअप किट बना रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आई वुड रेकमेंड टू गो फॉर फाउंडेशंस या हाई कवरेज बीबी क्रीम रादर देन गोइंग फॉर अ शेयर कवरेज और मीडियम कवरेज बीबी क्रीम और सीसी क्रीम। दैट इज बिकॉज आपके पास अगर फाउंडेशन रहेगा तो आप उसमें मॉइस्चराइजर मिक्स करके उनको शेयर डाउन कर सकते हो या फिर बहुत लाइट हैंड से लगा सकते हो। यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड विद कवरेज, बट अगर वो शेयर होगा तो उसको आप बिल्ड नहीं कर सकते टू अ फुल कवरेज। आई लव कप्स एंड लैशेस कवर कैप्सूल फाउंडेशन में 2 शेड्स मिक्स करती हूँ टू मेक माई परफेक्ट शेड, 103 आइवरी एंड 303 लाइट हनी। एंड इसमें काफी सारे शेड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। दीज आर सॉफ्ट मैट फाउंडेशंस, हाइड्रेटिंग है तो स्किन को ड्राई आउट नहीं करते हैं एंड दे आर परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। जो दूसरा फाउंडेशन जो मुझे बहुत पसंद है इज नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन। आई एम नॉट श्योर दिस स्टिल इज अवेलेबल और नॉट, बट दिस वाज वन फाउंडेशन जो मेरी स्किन पे बहुत अच्छा लगता था। अगेन ये एक सॉफ्ट मैट फिनिश देता है एंड इट इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आप बीबी क्रीम लेना चाहते हैं देन माय सजेशन वुड बी टू गो फॉर दिस वन। ये है मार्स की बीबी क्रीम। इसमें भी 5 या 6 शेड्स अवेलेबल हैं। कवरेज बहुत अच्छा है, इट्स वेरी वेरी स्मूथ एंड बहुत ही प्यारा सा ग्लोई बेस आपको मिल जाता है। दिस इज ए लिटिल हाई कवरेज बीबी क्रीम एज कम्पेयर टू अदर बीबी क्रीम्स इन द मार्केट एंड इसीलिए आई वुड रेकमेंड दिस वन। आप चाहो तो रिमेल का जो बीबी स्किन टिंट फाउंडेशन आता है वो भी ले सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है। दैट इज एब्सोल्युटली अ गेम चेंजर, बहुत ही प्यारा स्किन टिंट है। आई ओन्ड इट बट आई डोंट नो शिफ्टिंग में मेरा कहाँ खो गया, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। फाउंडेशन के बाद बात आ जाती है कंसीलर्स की। आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस एंड दे आर बोथ बॉम्ब। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी। दीज आर कप्स एंड लैशेस कवर इट ऑल कंसीलर्स। ये 11 शेड्स में अवेलेबल है। इसमें आपको करेक्टर शेड्स भी मिल जाते हैं एंड देयर इज अ डार्क ब्राउन कलर ऑल्सो जो कि आप कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हो। दे आर मीडियम टू हाई कवरेज कंसीलर्स एंड बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट मैट फिनिश है इनका। ऑल्सो ये अपने आप सेट हो जाते हैं। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको पाउडर
पाउडर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी एंड बहुत कम क्रीज होते हैं। दीज आर वेरी वेरी अफोर्डेबल एज वेल। मैं जो शेड्स यूज करती हूँ वो है 06 एंड 02। जब मुझे अंडर आईज पे थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग की जरूरत होती है तो मैं 02 यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज 06 इज अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन। कभी कभी 08 में यूज करती हूँ फॉर कलर करेक्शन। अनदर कंसीलर दैट आई वुड रेकमेंड इज फ्रॉम इनसाइट। ये उनका न्यू लॉन्च है। दिस इज देयर नो स्मज कंसीलर। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट फॉर्मूला। ये यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर दिखा रही हूँ बिकॉज आई यूज्ड दिस टुडे टू जस्ट color correct my under eyes, but this concealer is also very very nice, almost full coverage and affordable as well. Concealer के बाद let's move on to the blush contour and पहले हम cream blush और cream contour की बात कर लेते हैं। There are a lot of cream blushes, cream contours in the market. In fact मैं अभी एक वीडियो करने वाली हूँ, I am sure वो इसके बाद ही जाएगा, जहाँ पर मैं अपने सारे cream blushes रिव्यू करूंगी आपके साथ में, so stay tuned for that. But फिलहाल अगर मैं अपने absolute favorites की बात करूँ then this combo works amazingly for me. ये है स्ट्रोब एंड शेप कॉन्टोर फ्रॉम कॉन्टोर स्टिक, डुओ स्टिक फ्रॉम ब्लू हेवन। मैं इसका सिर्फ कॉन्टोर साइड यूज करती हूँ, आई डू नॉट यूज द हाइलाइटर साइड, बट दिस कॉन्टोर स्टिक इज बहुत ही प्यार से ब्लेंड होता है। दिस एक्चुअली वुड कम्पीट टू एनी हाई एंड कॉन्टोर स्टिक। एंड जो दूसरा ब्लश मैं रेकमेंड करूंगी वो भी ब्लू हेवन एंड रेन से है। दिस वन इज रोजी डस्क एंड इतना सुंदर शेड है, ये सारे स्किन टोन्स पे बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके अलावा आप चाहो तो इनसाइट का एरी ब्लश आता है जो प्रो रेंज का, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारी तरीके से ब्लेंड होता है, आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हो। इनफैक्ट ब्लू हेवन की एंड रेंज में स्टैक आता है जो कि मैंने बहुत रेकमेंड किया है पिछले कुछ दिनों में, आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हो। उसका ब्लश और उसका कॉन्टोर भी बहुत ही अमेजिंग है एंड इट्स ऑल्सो रियली टाइनी, जो कि ट्रैवल करने में बहुत ही आसान होता है। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज ऑप्शंस अगर आप क्रीम कॉन्टोर या ब्लश के बारे में सोच रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट पाउडर कॉन्टोर्स देन आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू ट्राई आउट कप्स एंड लैशेस कपकेक कॉन्टोर्स। इसमें स्पेसिफिकली मैं 3 शेड्स के बारे में बात करूंगी, टी केक्स, कोकोनट्स एंड कॉफी डेट। अगर आप बहुत डीप साइड पे हो देन कॉफी डेट वुड बी अ परफेक्ट शेड फॉर यू एंड ब्रॉन्जिंग के लिए कोकोनट वुड बी अ परफेक्ट शेड फॉर यू, बट टी केक्स जो है वो सबके लिए काम कर जाएगा वॉट एवर योर स्किन टोन इज। एंड अगर आप क्रीम कॉन्टोर कर रहे हो आई वुड रिकमेंड यू टू ऑलवेज लॉक इन विद द पाउडर कॉन्टोर सो दैट अच्छे से सब कुछ सेट हो जाए एंड इट वुड लास्ट लॉन्गर ऑन योर स्किन। पर्पल का ये ट्रियो जो है ये भी काफी अच्छा है, यू गेट ब्लश कॉन्टोर एंड हाईलाइटर। ऐसा शुगर का भी आता है, वो भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज ग्रेट फॉर ट्रैवलिंग एंड स्टोरेज पर्पस बोथ। जो शुगर का आता है वो भी बहुत ही अच्छा है, यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दीज। प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का एंड परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। लास्टली बात आ जाती है हाईलाइटर की, तो मैं एक्चुअली आजकल ज्यादा हाईलाइटर यूज नहीं कर रही, बट इफ आई हैव टू रेकमेंड वन हाईलाइटर देन आई वुड रेकमेंड यू टू ट्राई दिस वन आउट। ये है लेमेल का ग्लो हाईलाइटर। दिस इज इन द शेड 402 सन। दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माय फेस। आप देख सकते हो कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, इट्स जस्ट ग्लो, शेयर ग्लो। एंड इतने हाइलाइटर्स मैंने आज तक अपने करियर में ट्राई करे हैं, दिस वन हैज स्टूड आउट फॉर श्योर। हाईली रेकमेंड दिस। आई थिंक ये 450 या 500 रुपीज का रिटेल करता है। साइज भी इसका परफेक्ट है कि आप अगर रेगुलरली यूज करोगे तो शायद ये खत्म हो जाए एंड इट्स जस्ट प्योर shine on your face and nothing else. Moving on to the eyeshadow, I would recommend you to get this one. ये है Cuffs and Lashes X Shy Styles palette in the shade Nancy Nude. ये बहुत ही प्यारा सा एक everyday slash party palette है। इसका जो ये shimmer shade है, आप इसको all over the lid बस ऐसे टैप कर दो, इतना प्यारा सा कहते हैं ना शिमरी लुक आता है। आई हैव बीन डूइंग दिस अ लॉट लेटली। मैं कोई सा भी इसमें से शेड उठा लेती हूँ जो मेरे आउटफिट से मैच हो रहा होता है, आई जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माई आईलिड एंड उसके बाद ये शिमर शेड लेकर के मैं अपनी आईलिड पे इस तरीके से टैप इन कर लेती हूँ। ये बहुत ही प्यारी तरीके से क्यूरेटेड पैलेट है। यू गेट अ ब्लैक कलर जो कि एक्सट्रीमली ब्लैक नहीं है बट इतना ब्लैक है कि आप आराम से जो है विंग विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। देन यू गेट दिस डार्क ब्राउन कलर जो कि कूल टोन डार्क ब्राउन कलर है। आप देख सकते हो आई हैव यूज्ड इट सो मच, आई हैव हिट पैन ऑन दिस। आप इसको आईब्रोज फिल करने के लिए यूज कर सकते हो। देन यू गेट दिस रानी कलर रेड जो कि आप लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए यूज कर सकते हो, आउटर वी में डेप्थ लाने के लिए यूज कर सकते हो। एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ पिंक्स एंड ब्राउन्स एट द सेम टाइम। 2 शिमर शेड मिलते हैं, एक ब्रॉन्ज और एक ये शैम्पेनी गोल्ड कलर जो कि एज हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो, आईलिड्स पे भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज ए वेरी वर्सेटाइल पैलेट एंड इट्स वेरी
स्मॉल ऑल्सो। यूजुअल जो पैलेट्स आते हैं इस साइज के उसमें आपको सिर्फ 9 कलर्स मिलते हैं, इसमें आपको 12 कलर्स मिल जाते हैं। दिस वन स्पेसिफिकली इज माई फेवरेट। इसके अलावा इसमें और भी शेड्स अवेलेबल। देयर इज वन पैलेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिमर शेड्स है इस तरीके के। तो अगर आपको वन एंड डन लाइक शिमर आईज चाहिए तो आप वो वाला ले सकते हो, बट आई थिंक दीज आई शेडो पैलेट्स आर टोटली वर्थ योर मनी। एंड इसके अलावा मार्स का एक वो वेडिंग वाला आई शेडो पैलेट आता है, अगेन वो मेरा मिल नहीं रहा है बिकॉज आई थिंक शिफ्टिंग में मेरा एक आई शेडो का डब्बा जो है वो इधर उधर हो गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इट हैज अ लॉट ऑफ कलर्स टू प्ले अराउंड विद, बट इफ यू आर अ बिगनर आई डोंट थिंक उतने कलर्स की आपकी जरूरत पड़ेगी। दिस इज इनफ, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए इतना काफी नहीं रहेगा, आई नीड मोर कलर्स, देन यू कैन गो फॉर द मार्स पैलेट। स्क्रीन पे मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगी सो यू वुड नो विच पैलेट आई एम टॉकिंग अबाउट। आईलाइनर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बिगिनर हो आई वुड रेकमेंड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन अ लिक्विड लाइनर, क्योंकि उनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाथ थोड़ा शेकी हो जाता है। इंस्टेड गो फॉर अ जेल आईलाइनर बिकॉज वो एंगल ब्रश या फिर आईलाइनर ब्रश से आप ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो और अप्लाई कर सकते हो। माई फेवरेट हैज टू बी स्टेक वर्की का आईलाइनर, दैट इज ब्यूटिफुल। छोटी सी टब है एंड इट्स टोटली वैल्यू फॉर मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहो तो काजल भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली एक आईलाइनर में इन्वेस्ट करना है, आप काजल से भी अपना आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं काजल की रिकमेंडेशन दूं बिकॉज आई नो एज अ बिगिनर और एज अ मेकअप एंथुसियास्ट ऑल्सो, लिपस्टिक काजल ये दो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हर कोई यूज करता है एंड आई हैव 4 ऑप्शंस फॉर काजल। सबसे पहले है मेबलिन का ये कोलोसल काजल। आई थिंक इट इज एन ओजी एंड इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल काजल, everybody must have already used it. दूसरा है लैक्मे आइकॉनिक काजल। This could be a little drying on your eyes, but nonetheless it is a good काजल. Next is L18 का काजल which is my current favorite. This is what I have on my waterline. मेरी आज आंखें बहुत ज्यादा वाटरी हो रही थी, उसके बावजूद भी ये एकदम सीमलेसली अप्लाई हो गया मेरे वाटरलाइन में। It's black, it's beautiful, it's long lasting and it is just for 95 rupees. And lastly मैं आपको recommend करूंगी मामा अर्थ का काजल, ये भी काफी अच्छा है। This Blue Heaven 2 times intense kajal is also very very good. It's very affordable and also काफी long lasting भी है। This again could be a little drying as compared to L18 या Mamaearth, but still it's amazing. एक लास्ट काजल और है जो कि मेरे पास अभी है नहीं, खत्म हो गया मेरा, इस प्लम का काजल, द पर्पल एंड ब्लैक वन जो रिट्रैक्टेबल आता है। दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मूथ एंड बहुत ही ज्यादा ब्लैक है और लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आईब्रो की अगर मैं बात करूं तो ये शुगर पॉप की आईब्रो शेपर है इन द शेड वॉलनट। इट इज सो गुड। ये मैंने चिल्बी से लिया था बिकॉज द मोमेंट आई यूज्ड इट आई जस्ट लव्ड इट। ये बहुत अच्छे से आईब्रोज पे ग्लाइड होता है। यू गेट अ स्पूली ऑन द अदर साइड जिससे आप आसानी से अपने आईब्रोज को कोम्ब आउट भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप एक्सट्रीमली टाइट बजट पे एंड यू वांट समथिंग जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हो बट स्टिल काम करे इज ब्लू हेवन का आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल। इसमें आपको एक तरफ में आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, दूसरी तरफ में स्पूली मिल जाती है। दिस इज इन द शेड डार्क ब्राउन एंड ग्रे कलर में भी अवेलेबल है ये, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी शेड यूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा है, अच्छे से आईब्रोज को फिल कर देता है एंड फॉर द प्राइस आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। आईब्रोज को सेट करना है तो एक क्लियर जेल भी चाहिए, तो उसके लिए यू कैन गो फॉर दिस वन। इनफैक्ट अगर आपको एक टिंटेड जेल चाहिए देन ब्लू हेवन का आईब्रो मस्कारा ब्राउन और डार्क ग्रे कलर में आता है, वो ले सकते हो। इट्स लाइक अ beautiful product and it's totally value for money, so either go for a clear mascara like this one or go for Blue Heaven का आईब्रो मस्कारा। लेट्स टॉक अबाउट पाउडर्स। नाउ पाउडर्स आप दोनों ही तरीके के अपनी किट में रख सकते हो, चाहे तो लूज पाउडर चाहे एक कॉम्पैक्ट या फिर दोनों। अगर मैं लूज पाउडर की बात करूं तो दीज आर द 3 ऑप्शंस दैट आई वुड रेकमेंड। सबसे पहले है के ब्यूटी का लूज पाउडर। दिस इज ग्रेट अगर आपकी ड्राई स्किन है क्योंकि स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट फील नहीं कराता। इनफैक्ट ये सारे ही पाउडर्स परफेक्ट हैं ऑल स्किन टाइप्स के लिए। दिस वन इज स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड। अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल चाहिए देन यू कैन गो फॉर मार्स का ट्रेंड सेटिंग लूज पाउडर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, इट्स वेरी कंपेरेबल टू के ब्यूटी का लूज पाउडर। आई यूज शेड सॉफ्ट लाइट। के ब्यूटी में जो शेड मैं यूज करती हूँ इट इज बनाना। इसका जो बनाना है मार्स का वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है मेरे लिए, तो अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो आप बनाना ले सकते हो। लास्टली द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन इज दिस वन। ये है पॉन्ड्स का नेचुरल बीबी ग्लो पाउडर। दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड एंड आई थिंक ये भी बहुत अच्छा पाउडर है। क्वांटिटी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें, सिर्फ 125 रुपीज का रिटेल करता है। इसका सिर्फ एक डाउन साइड है, वो ये इसमें फ्रेग्रेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर के बाद फ्रेग्रेंस का या तो आप यूज्ड हो जाते हो या वो चली जाती है, बट देयर इज फ्रेग्रेंस व्हिच कुड बी अनोइंग टू अ फ्यू पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट
दिस इज ए ग्रेट प्रोडक्ट। कॉम्पैक्ट पाउडर्स की मैं बात करूं अगर, तो अगर आप थोड़ा स्पेंड कर सकते हो, गो फॉर दिस पाउडर। ये है NYX का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप मैटिफाइंग पाउडर। मैटिफाई तो करता है बट इट डजंट ड्राई आउट योर स्किन, सारे पोर्स को ब्लर आउट कर देगा, सारा का सारा मेकअप अच्छे से सेट कर देता है। दिस इज ए ग्रेट कॉम्पैक्ट पाउडर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अफोर्डेबल साइड पे चाहिए देन यू कैन गो फॉर कफ्स एंड लैशेस परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ शेड्स, आपको 10 शेड्स मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन। मैं यूज करती हूँ शेड नंबर 03 फेयर, जो कि परफेक्ट है मेरे स्किन टोन के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो मैटिफाइंग एंड स्लाइटली ब्लरिंग। ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है, सो इट कुड बी यूज फॉर री एप्लीकेशन, क्योंकि अगर कवरेज होता है तो री एप्लीकेशन में कई बार मेकअप जो है बहुत केकी हो जाता है, सो इन दैट केस ये काफी अच्छा है। लास्टली बात हो जाती है मस्कारे की, एंड आई हैव 3 ऑप्शंस, एक्चुअली 4th मिल नहीं रहा था अगेन एज यूजुअल। सबसे पहला है दी OG कोलोसल मस्कारा। परफेक्ट है ये, अच्छे से लैशेस को कोट कर देता है एंड आई थिंक इट इज अ डिसेंट मस्कारा फॉर द मनी दैट यू आर पेइंग। जो दूसरा है विच इज अ रीसेंट फेवरेट ऑफ माइन इज स्टेज 929। दिस इज ए ट्यूबिंग मस्कारा, तो उसको रिमूव करना काफी आसान हो जाता है एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माई आई लैशेस। लैशेस को अच्छे से कोट करता है, लेंथ और वॉल्यूम दोनों प्रोवाइड करता है। सो या आई ऑल्सो लाइक द एप्लीकेटर ऑन दिस वन। एंड लास्टली इज L18 आई ड्रामा मस्कारा। ना इनिशियली जब मैंने ये खरीदा था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था because maybe it was runny, but over the period of say a month or so ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है and now I absolutely love it. And lastly is one from Blue Heaven, that's the Blue Heaven HD mascara, I guess I don't remember the name, screen पे मैं डाल दूंगी कौन से वाले की मैं बात कर रही हूँ। and it's a beautiful mascara just for 175 rupees। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है वो, लैशेस को सही तरीके से कोट करता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं बनाता एंड इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मस्कारा। सो दोज वर ऑल द मस्कारास दैट यू कैन गो फॉर। लास्टली बात कर लेते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे की। सो आई लाइक अ ड्यूई मेकअप सेटिंग स्प्रे। द फर्स्ट वन वुड बी मिस क्लेयर ड्यूई फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे। ये सही है, इट्स गुड, अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है। इट ऑल्सो गिव दैट ड्यूई फिनिश टू योर मेकअप। इट्स वेरी सिमिलर टू NYX का ड्यूई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे। इनफैक्ट ये जो है ये भी काफी अच्छा है। इनिशियली आई डेंट लाइक इट बिकॉज ये ना मेकअप को मैटिफाई कर देता है, बट एट द सेम टाइम यू गेट दैट शाइन ऑन योर फेस। सो इट्स ड्यूई फिनिश इन टर्म्स ऑफ फिनिश। अगर मैं फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये फील ड्यूई नहीं करता, बट योर स्किन इज जस्ट शाइनिंग लाइक एनीथिंग। दिस वन हाउएवर मेक्स योर स्किन ऑल्सो फील अ लिटिल ड्यूई। द थर्ड वन इज द NY Bay ड्यूई सेटिंग स्प्रे। ये भी मुझे बहुत पसंद है। आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश दिस। ये बहुत ही प्यारा मेकअप सेटिंग स्प्रे है, सो यू कैन गेट आइदर ऑफ दीज, या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू कैन गो फॉर समथिंग जो कि आपको मैटिफाई कर सके। सो ऑल ऑफ दीज हैव अ मैट वर्जन ऑल्सो, सो आप वो भी देख सकते। लिपस्टिक्स के लिए इतने सारे ऑप्शंस है मार्केट में कि अगर मैं बात करना शुरू करूंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोस लिपस्टिक्स के लिए, या फिर अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं लिपस्टिक्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी वेयर आई कैन शेयर ऑल माई फेवरेट लिपस्टिक्स। मेकअप के साथ साथ टूल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो हियर आर ऑल द मेकअप ब्रशेस दैट आई वुड रेकमेंड। ये सारे के सारे ही कफ्स एंड लैशेस के हैं। सो स्टार्टिंग विद द आई ब्रशेस, सबसे पहला ब्रश है E002 ब्रश। ये एक एंगल्ड ब्रश है विद अ स्पूली। इसको आप यूज कर सकते हो अपनी आईब्रोज फिल करने के लिए, आई लाइनर ड्रॉ करने के लिए, या फिर लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए। जो दूसरा ब्रश है वो है E004। ये एक फ्लैट शेडर ब्रश है। इससे आप अपना पिगमेंट पैक कर सकते हो आईलिड पे, ग्लिटर वगैरह, या फिर कंसीलर प्लेसमेंट के लिए भी परफेक्ट है। छोटी जगह पे स्पॉट कंसीलिंग करनी है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट ब्रश है वो मेरा फेवरेट है। दिस इज एन आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश। दिस इज E005। आपके आई शैडो को अच्छे से ब्लेंड कर देगा। आप इससे चाहो तो कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारा सा एक फ्लफी ब्रश है। एंड लास्टली वी हैव E006 जो कि एक पेंसिल ब्रश है। तो प्रिसीजन ब्लेंडिंग के लिए परफेक्ट है, लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए परफेक्ट है। ब्रशेस की अगर मैं बात करूं तो F016 इज माय फेवरेट ब्रश। इससे आप अपना कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हो, अपना फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हो। पाउडर के लिए F014 इज द ब्रश। अच्छा खासा फ्लफी ब्रश है, आप पाउडर भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट अपना ब्लश भी आप इससे अप्लाई कर सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ अ मल्टीटास्किंग ब्रश। F019 इज ए कंसीलर ब्रश। अच्छा खासा डेंस येट फ्लफी ब्रश है ये, तो कंसीलर ब्लेंड करने के लिए या बफ करने के लिए ये परफेक्ट है। लास्टली F25 ब्रश। दिस इज ए कॉन्टोर ब्रश जो कि ऊपर से फ्लैट है, अगर आप देख सकते हो। एंड कॉन्टोर चाहे नोज पे ब्लेंड करना हो, चाहे चीक्स पे ब्लेंड करना हो, या जॉ लाइन पे ब्लेंड करना हो, ये परफेक्टली
फिट हो जाता है एंड ब्लेंड्स ब्यूटीफुली। आप चाहो तो सेट ऑफ 10 मिनी ब्रशेस भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको पाउडर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, पेंसिल ब्रश, एंगल ब्रश और आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश भी मिल जाते हैं। इन टोटल आपको 10 ब्रशेस मिल जाते हैं जो कि परफेक्ट हैं टू ट्रैवल एंड टू डू योर एवरीडे मेकअप। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल, सो यू कैन आइदर इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल ब्रशेस और जस्ट ग्रैब दिस इंटायर सेट। इसमें एक वेरिएंट आता है जिसमें यू ऑल्सो गेट अ मेकअप स्पंज, सो यू आर सॉर्टेड व्हेन यू गेट दिस। So that's it for this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, check out this one. I'm sure you'll absolutely love it and I'll see you guys next time. Bye.